वीडियो शुरू करें उसके पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आजकल सिक्के बिकवाने के लिए पार्क चार्जेस, बैंक चार्जेस अथवा रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर ठगी की जा रही है। आप सावधान रहें। हमेशा याद रखें, सिक्के बेचने के लिए पैसे नहीं देना है और पूरी दुनिया में एक भी ओरिजिनल ओल्ड कॉइन बायर कंपनी नहीं है। सिक्के बिकवाने के नाम पर नाजियानी, द करेंसीपीडिया अथवा द करेंसीपीडिया के एम्प्लॉय के नाम से कोई भी पैसों की डिमांड करता है, तब आप तुरंत समझ जाइए कि वह फ्रॉड है। सही, सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप द करेंसीपीडिया के सभी वीडियो देखें। आइए शुरू करते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राज ज्ञानी और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद, विश्वसनीय, सच्चाई और ईमानदारी में नंबर 1, विश्व भर में ख्याति प्राप्त द करेंसीपीडिया। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करेंसी की दुनिया द करेंसीपीडिया पर। दोस्तों, आज हम आए हैं नासिक के किशन बिन्नर जी के साथ चाय पर चर्चा करने के लिए। नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक है। क्यों मिलना चाहते थे? क्या आपके पास कोई सिक्के या नोट ऐसे हैं जिन्हें बेचना है या कुछ जानकारी जानना है? जानकारी भी चाहिए और वो मेरे पास सिक्के है, उनकी जानकारी उसको बेचना है ऐसा। तो वो सिक्के कहाँ से आए आपके पास? नहीं, वो पहले से ही है। पहले से ही हैं? पुराने, बहुत पुराने सिक्के है। पता नहीं 100-200 साल पहले के? नहीं, इतना तो नहीं, लेकिन 100 साल पहले के। 100 साल पहले के हैं। दिखाइए कौन कौन से हैं। आपने वीडियो देखे हैं हो, है ना? उसमें हमने बताया है कि ये सिक्का 1000 का या ये लाख का, ये 1 करोड़ का। तो जो सिक्के आपके पूरे कलेक्शन में सबसे महंगे हैं वो वाले दिखाओ, और जो आपको पता नहीं है या सस्ते वाले हैं उनको अभी अलग रखो। सिर्फ महंगे वाले सिक्के दिखा लो, हम उस पर बात कर लें, उसका हिसाब बना लें, फिर हम सस्ते वाले सिक्के देखेंगे। ठीक है। तो इसमें आपको पता है कि कौन सा सिक्का महंगा है? हाँ। कौन सा है, निकालिए। दोस्तों, आप लोगों से मैं बोलता हूँ कि जब आप आते हैं तो स्क्रीनशॉट लाना चालू करिए, ताकि आपको आसानी हो जाए और आपको भी याद रहे कि ये वाला बॉम्बे वाला, ये नोएडा वाला या ये हैदराबाद वाला वैल्यूएबल बताया है। तो वो हमारे पास है। फट से आपने दिखाया स्क्रीनशॉट, ये देखो ये वाला सिक्का है, ये वाला है, ये 1 लाख रुपए बोला था आपने, ये तो 1 लाख रुपए। तो इससे क्या होगा, आपको एकदम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सिक्के दिखा पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बात कर पाएंगे। ये बात कर रहे हैं, वैसे तो मैं इस सब्जेक्ट पर बात कर चुका हूँ, लेकिन 1959 और 1957 निकल के जो 2 50 पैसे बने थे वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं। दोस्तों, 1957 और 1959 ये दोनों ही सिक्के 50,000 रुपये तक की कीमत रखते थे यूएनसी कंडीशन में, लेकिन अब आ गया है 2026 और 2026 में 1957 और 1959 ये दोनों ही सिक्के काफ़ी वैल्यूएबल हो गए हैं। और इनके पास 1959 का 50 पैसे का सिक्का है। निकल की धातु में यह सिक्के 5 ग्राम वजन और 24 mm की साइज में सर्कुलर शेप में बने थे। ये मैग्नेट को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब मैग्नेट से चिपक जाते हैं ये सिक्के। आपके पास 57 है कि 59 है? मेरे पास फोटो 59 का बताया आपने मेरे को। ये 59। तो 1959 का एक सिक्का यदि यूएनसी कंडीशन में आपके पास है तो उसकी कीमत लगभग 70,000 से 1 लाख रुपए तक है। पहले मैंने वीडियो में आपको 50,000 रुपये बताए हैं, लेकिन अब उसकी कीमत बढ़ गई है, 70,000 से 1 लाख रुपए तक की कीमत हो गई है यूएनसी कंडीशन में ग्रेडेड कॉइन की। तो यदि आपके पास है तो आप जरूर लेके आएँ। सर, ये तो नहीं दिख रहा मेरे को। नहीं दिख रहा? हाँ, नहीं दिख रहा, ऐसा लगता है मेरे को। था 1-2-3 सिक्के थे, लेकिन वो अभी मेरे नजरअंदाज हो गए। और इसके अलावा कौन से महंगे सिक्के लाए हैं आप? 1 रुपए के है और कुछ नोट है, वो जाने दो, अपने लोग। ये सिक्का नहीं है, ये टोकन है। टोकन है ना? हाँ, ये इसमें होगा 5 का सिक्का। आपको दिख रहा है? दिख रहा है। और ये पुराना नहीं है, ये है 1999 का, 1999। ठीक है, लेकिन ये खराब हो गया है, जंग वंग लग गई है इसको कोई काम का। हाँ, काम का नहीं है, ऐसा नहीं है, बिक जाता है वो भी, लेकिन वो उतने ज्यादा पैसे नहीं मिलते। ये कुछ काम की नहीं है सर? बिकेंगे ना, ये भी बिकेंगे, ये भी बिकेगा, सब बिकेगा। दोस्तों, ये जो बड़ा सिक्का होता है, 1 रुपए का बड़ा सिक्का, ये 1970 का वैल्यूएबल होता है। और 75 से लेके 82 तक जो ये बड़े सिक्के बने थे, इनकी वैल्यू अभी वही है जो 6 महीने या साल भर पहले थी।
मात्र 5 रुपए। लेकिन यदि हाँ ये 1970 का होगा तो 6 महीने पहले 1970 के कॉइन की वैल्यू 10, 12, 15 हज़ार थी और अब 15 से 20 हज़ार रुपये हो गई है। तो 1970 वाले 1 रुपये के सिक्के की भी कीमत काफ़ी बढ़ गई है 2026 में, और इसकी कीमत और तेज़ी से बढ़ेगी। तो यदि आपके पास 1970 का 1 रुपये का कोई सिक्का है तो उसे ज़रूर संभाल के रखना है। और एक राज की बात मैं बता देता हूँ आज आपको कि बुक प्राइस कुछ भी होती है और मार्केट प्राइस कुछ भी होती है, लेकिन मेरा एक अनुमान होता है। तो मेरे अनुमान के अनुसार आने वाले दिनों में 1962 का जो सिक्का है 1 रुपये का, वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा और बहुत कमाल के रेट होंगे उसके। तो मेरा सजेशन है, ये राज की बात है, कि यदि आपके पास 1962 का 1 रुपये का सिक्का है तो उसे आपको सहेज के रखना चाहिए। है आपके पास? छोड़ के आ गए? छोड़ के आ गए। हाँ, तो अच्छी बात है, छोड़ के आए। तो आज बेचते तो पैसे कम मिलते हैं, साल 2 साल 5 साल बाद कई गुना ज़्यादा मिलेंगे। तो ये तो अच्छी बात हो गई। वो चुन चुन के निकाला तो वो बाजू में उधर ही रह गए। तो 1962 का जो 1 रुपये का सिक्का बना था, यह सिक्का बना था भारत का 1 रुपये का तीसरा सिक्का। सबसे पहला सिक्का बना था 1950 में। तो जो 62 वाला सिक्का है, आप देखोगे तो आपको 1950 का भी मिल जाएगा, 54 का भी मिल जाएगा, 70 का भी मिल जाएगा। लेकिन 1962 का सिक्का जब ढूंढने जाओगे तो आपको शायद वो नहीं मिलेगा। मुझे आम चलन में से मिले हैं कई सिक्के, 1950, 54, 70 के आम चलन में से मिले, और 62 के सिक्के मुझे आम चलन से नहीं मिले हैं। तो दोस्तों 1962 का सिक्का आज भी आपको बुक प्राइस में 1500 रुपये दिखेगा, लेकिन जब आप ढूंढने जाएंगे तो ये बहुत आसानी से नहीं मिल रहा है। तो मेरा अनुमान है कि आने वाले दिनों में 1962 का सिक्का बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेगा, और इसमें यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा बजाय दूसरे सिक्कों के। तो दोस्तों 1962 का जो सिक्का है वो मात्र 1 ही मिनट ने बनाया है, कलकत्ता ने, और 1970 वाला बनाया है मुंबई ने। तो न तो 1970 में मिनट देखना है, न 1962 में मिनट देखना है। ये दोनों सिक्के का सन देखना है और ओरिजिनल हो ये देखना है। तो आपको ये सिक्का अच्छी कीमत देगा, आसानी से बिक जाएगा। हर शहर में, हर एग्जीबिशन में हर स्टॉल वाला इसको ले लेगा और आपको अच्छा प्रॉफिट भी होगा। तो आप लाए नहीं 1962 का, आप बता रहे हैं आपके पास ये लाए नहीं? लाया नहीं। 57 का भी नहीं लाए, 59 का भी नहीं लाए, 62 का भी नहीं लाए, सब भूल गए जो इकट्ठे करके रखे थे आपने महंगे वाले। क्या बताओ, 1 रुपए के थे, 2 रुपए के थे, बाजू रखा वो बाजू ही रहेगी। तो दोस्तों इनके आने से ये फायदा हुआ कि अभी तक जो ये वीडियो देख रहे थे, कुछ असली देख रहे थे, कुछ नकली देख रहे थे, और कलेक्शन तो बहुत अच्छा किया है इन्होंने, लेकिन जो वैल्यूएबल कॉइन थे वो सारे के सारे घर भूल के आ गए। तो आप जब हमसे मिलने आते हैं तो एक लिस्ट पहले ही बना लिया कीजिए कि क्या क्या लेके जाना है और उसमें से कौन कौन से कॉइन वैल्यूएबल है। उसके अलावा जब आप बैग में रखते हैं तो एक बार टिक मार्क बोलते हैं उसको, क्रॉस चेक कर लीजिए। लिस्ट बना के उसमें चेक करते जाइए, टिक लगाते जाइए कि हाँ ये आइटम ले लिया। और उसके बाद में यदि आप जो मेन कॉइन कलेक्शन है आपका वो ही भूल गए तो फिर आना जाना थोड़ा सा अखड़ जाता है। और हमें भी ऐसा लगता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का फ़ायदा करवा पाएँ, लेकिन जब तक आप अपने सिक्के या नोट लेके नहीं आएंगे तो हम फ़ायदा कैसे करवा पाएंगे। अगली बार जब भी आप आते हैं लिस्ट बनाकर नोट करके लेके आएँ, और जो वैल्यूएबल कॉइन है उनको अलग से लेके आए, बिल्कुल जैसे यहाँ पे ढूंढने की जरूरत ना पड़े। आप आए और सीधे रखे, ये 1 लाख, ये 50,000, ये 10,000, ये आपने बताया था, ये 3 सिक्के मेरे पास, इसके अलावा मेरे पास 30,000 सिक्के, कोई बात नहीं, लेकिन ये 3 सिक्के मुझे पता है कि आप इसके 1,50,000 10,000 रुपये दे देंगे। तो इस तरीके से जब आप लेके आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सुविधा होती है, हमें भी सुविधा होती है, और कम टाइम में हम अच्छे से डील कर पाते हैं। आज के लिए इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्द हम फिर मिलते हैं एक नए रोचक, अद्भुत और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए, हमारे लिए, देश के लिए और दुनिया के लिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप कैमरे की नज़र में और ईश्वर आपको देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।